Thanks for clicking the video. Once again, we are here to learn English grammar concepts and practice English speaking as well. हमारा ये सेशन 15 से 20 मिनट का सेशन होता है जिसमें हम सेंटेंस के थ्रू ग्रामर के सभी रूल्स, कॉन्सेप्ट्स, फ्रेजेस सभी कवर करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है हमारी जो चीज़ें हम लोग पहले पढ़े होते हैं, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हुए, रूल्स हुए ग्रामर पोर्शन के, तो चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। बट बिफोर प्रोसीडिंग द वीडियो एक छोटा सा काम आपको करना है। आप जब वीडियो को लाइक करते हैं तो नीचे से एक लीडर बोर्ड खुल के आता है जिसमें हाइप करने का ऑप्शन होता है, तो प्लीज़ वीडियो को हाइप करें। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड द सेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में। जैसे टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों टेंस के बारे में प्रयोग करेंगे और उसके खासकर उसी के नॉर्मल सेंटेंसेस कैसे स्ट्रक्चर, वर्ड ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो जैसे मैं डेली स्कूल जाता हूँ। I go to school daily. आई गो टू स्कूल डेली। समझने की कोशिश करिए, पहले सिचुएशन देखिए। ये देखिए अभी का है कि पहले का है कि बात भविष्य का है, यानी कि प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। यदि प्रेजेंट का होगा तो सिंपल सा रूल है प्रेजेंट में, जैसे कोई काम होता है, जैसे आदमी बंदा, उसका काम होता है कि ये करता है, वो करता है, ये करता है, तो उसमें पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब में यस या यस लगाते हैं। यस या यस कब लगाते हैं? जब सेंटेंस सिंगुलर होता है तो यस या यस लगता है, अदरवाइज यस या यस नहीं लगता है। जैसे मैं डेली स्कूल जाता हूँ, तो क्या हो गया इसका? आई गो टू स्कूल डेली। अब ये प्रेजेंट में है। मान लो यही अगर बोलें पास्ट में, अगर हम कहें तो इसे ऐसे कहेंगे, मैं स्कूल जाता था। तो कैसे कहेंगे इसे? I went to school daily. मैं रोज स्कूल जाता था, यानी कि अभी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले की बात कर रहे हैं। जब हम पहले की बात करते हैं और सेंटेंस नॉर्मल होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ना तो इंट्रोगेटिव होता है, तो उसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, सीधे एक्शन का सेकंड फॉर्म। एक्शन का जो सेकंड फॉर्म होता है वर्ब का, केवल और केवल यही पास्ट में, वो भी केवल नॉर्मल में, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है, अदरवाइज सेकंड फॉर्म कहीं नहीं लगता है। ठीक है, तो मैं स्कूल डेली जाता था। आई वेंट टू स्कूल डेली। अब यही अगर हम फ्यूचर में पूछें, फ्यूचर टेंस में पूछें कि मैं डेली स्कूल जाऊंगा, हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश? I'll go to school daily. आई विल गो टू स्कूल डेली। कुल मिला के जब प्रेजेंट में है, ठीक है, सिंपल सा, तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में यस या यस। जब पास्ट का हम बीत चुका हो, जब उस समय की बात कर रहे हो, तो हम वहाँ लिखते हैं पहले सेंटेंस और सब्जेक्ट, फिर उसका वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म ध्यान दीजिएगा यहीं लगता है और कहीं नहीं लगता है। उसके बाद जब भविष्य की बात करें, सेंटेंस से पता चल जाता है अभी की बात कर रहे हैं कि कल की बात कर रहे हैं, यानी पहले की बात कर रहे हैं जो बीत गया है, या जो आने वाला है उसका बात कर रहे हैं। जब बात फ्यूचर की हो, भविष्य की हो, तो हम लोग यहाँ बिल लगाते हैं, बिल या सेल। ठीक, अगर सिंपल सेंटेंस हो, जैसे इंडिफिनिट जिसे बोलते हैं, उधर पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, फिर फ्यूचर इंडिफिनिट। अब कंटिन्यूअस एक होता है, जब कंटिन्यूअस में आ जाते हैं तो उसमें सिंपली ऐसा फील होता है जैसे कि कोई काम हो रहा हो। जैसे प्रेजेंट में अगर कहें मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब पास्ट में वही बात करें तो मैं स्कूल जा रहा था, फ्यूचर में वही बात करेंगे तो मैं स्कूल जा रहा हूँगा। तो अगर इसका हमें ट्रांसलेट करना हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, हाउ डू यू ट्रांसलेट? I am going to school. आई एम गोइंग टू स्कूल। इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, यानी कि जैसे टाइम वर्ड बोलते हैं, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, मतलब टाइम वर्ड इसमें होता है इज, एम, आर, तीनों में से एक लगेगा। इज कहाँ लगता है? सिंगुलर सेंटेंस के साथ, सब्जेक्ट के साथ। एम लगता है केवल और केवल आई के साथ, और आर लगता है जब प्लूरल हो सेंटेंस। ठीक है, प्लूरल मतलब इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे आई, बी, यू, दे से ये जो सब्जेक्ट हैं प्लूरल में आते हैं। और जब एक से दो लोग हो जाए, मतलब एक से ज़्यादा लोग हो जाए, वहाँ पे प्लूरल हो जाता है। जैसे दो लोग, सोहन एंड मोहन, या दो से अधिक लोग। ठीक, तो
प्रेजेंट वाले में जब अभी की बात कर रहे हैं उसमें टाइम वर्ड लगता है इज, एम, आर। अब पास्ट में जब बात करें, ठीक, तो वहाँ लगता है वाज, वर। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, तो वहाँ क्या टाइम वर्ड लगेगा, क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वाज, वर। अच्छा, वाज, वर, इज, एम, आर जहाँ भी लगेंगे वहाँ वर्ब में आईएनजी ही लगेगा, इतना याद रखिए, ठीक है। इसी की वजह से ही आईएनजी लगता है, ठीक। तो मैं स्कूल जा रहा था, क्या होगा, I was going to school. आई वाज गोइंग टू स्कूल। वाज और वर बहुवचन के साथ यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, और जो वाज है ये सिंगुलर मतलब जैसे आई हो गया, मैं, या कोई एक बंदा हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, तो उसके साथ वाज लगाएंगे, जैसे ही, सी, इट, ठीक। और प्लूरल होंगे तो वर लगाएंगे, WERE। अब इसे फ्यूचर में अगर हम बात करें कि वह जा रहा होगा, मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँगा, तो यहाँ क्या होगा, सिंपल सा। इसमें क्या होता है, उसमें वाजवर था पास्ट में, प्रेजेंट में इज, एम, आर था, फ्यूचर में विल भी, शैल भी होगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, ये तय है, हर सेंटेंस में लगेगी। अगर इज, एम, आर, वाजवर, विल भी, शैल भी लग गया तो वर्ब में आईएनजी ही लगना है, ठीक है। तो यहाँ होगा मैं स्कूल जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गए कंटिन्यूअस के तीनों टेंस। अब आता है परफेक्ट का। परफेक्ट में क्या होता है, काम जैसे हो चुका होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हो चुका है। पास्ट परफेक्ट में होता है जैसे कोई काम कर चुका था, हो चुका था। अब फ्यूचर में हो चुका होगा। जैसे हम कहें कि यही सेंटेंस कि हम स्कूल जा चुके हैं, वो नहीं, वह स्कूल जा चुका है, या वह स्कूल गया है, या वह स्कूल चला गया है, वह स्कूल जा चुका है, सब एक ही है। तो हाउ डू यू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश? He has gone to school. ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है हैज, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में। अच्छा, पास्ट परफेक्ट में जब करेंगे हम तो उसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा, मैं स्कूल जा चुका था, मैं स्कूल जा चुका था, या मैं स्कूल चला गया था। तो वहाँ पे उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? He had gone to school. मैं स्कूल जा चुका था, मैं हाँ, I had gone to school. आई हैड गॉन टू स्कूल। ये पास्ट की बात करते हैं, जब पीछे की बात करते हैं मतलब जा चुका था, पहले की बात है। तो जब हम पहले की बात करें, चुका था मतलब काम हो चुका था, तो उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, टाइम वर्ड है हैड, ठीक है। उसके बाद हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव जहाँ लगेगा वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था। ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है, ठीक है। प्रेजेंट था, पास्ट। अब वह स्कूल जा चुका होगा, इसका ट्रांसलेट करो। He will have go to school. ही विल हैव गो टू स्कूल, ठीक। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, ठीक है। ही विल हैव Go to school. गॉन टू स्कूल, ठीक। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। परफेक्ट में कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगना है। बस टाइम ऑर्डर अलग अलग होता है। पास्ट का होता है हैड, प्रेजेंट परफेक्ट का होता है हैज, हैव, फ्यूचर परफेक्ट होता है विल हैव, शैल हैव, ठीक। अब एक आता है लास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, पहचान वही होती है कंटिन्यूअस जैसा, ठीक, वो भी कंटिन्यूअस का ही है, लेकिन इसमें टाइम दिया होता है कि तब से लेके अब तक। जैसे कंटिन्यूअस में होता था मैं जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, या मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। अब इसमें क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसमें समय दे दिया जाता है। जैसे मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ, मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ, जिसमें टाइम दे दिया हो कि तब से लेके अब तक ये काम हो रहा है, तो वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि हैव बीन, हैज़ बीन की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। मेन हेल्पिंग वर्ब ही इसमें डिफरेंट होता है। अब प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन होता है। तो इसका ट्रांसलेट करो जरा, और उसके बाद टाइम को सिंस या फॉर लगा के हम लोग यूज करते हैं। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ,
I has been doing this work since morning. आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। ठीक, आई हैव बीन, अब चूंकि हैज हैव आपको पता ही है कहाँ कहाँ लगता है, पहले बता दिए हैं, तो उसी के हिसाब से जहाँ हैज लगना वहाँ हैज बीन लग जाएगा। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब यही बात अगर हम पास्ट वाले में करते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना पड़ता, तब हम कहते कि मैं ये काम सुबह से कर रहा था, मैं ये काम सुबह से कर रहा था, तब क्या कहेंगे? I have been doing this work since morning. आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वहाँ पे चूंकि परफेक्ट में हैड था तो यहाँ हैड बीन हो गया है, यहाँ हैज हैव था तो हैज हैव बीन हो गया है। और फ्यूचर में अगर यही बात करें कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँगा तो क्या होगा? I will have been doing this work since morning. आई विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। तो ये पूरे के पूरे सेंटेंस हैं। सेंटेंस लगभग वर्ड आर्डर सेम ही होता है, बस अलग अलग सब्जेक्ट आ जाते हैं, वर्ड्स आ जाते हैं, बस इतना ही डिफरेंट है इसमें। बाकी वर्ड आर्डर, सेंटेंस स्ट्रक्चर लगभग सेम ही होता है सबका। पहले सेंटेंस सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, वर्ब कौन सा फॉर्म लगता है ये भी पता है। ज़्यादातर चूँकि 6 टेंस आपको कंटिन्यूअस के मिलेंगे जिसमें आईएनजी लगना ही लगना है, बाकी 6 टेंस बचते हैं जिसमें पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट में केवल पॉजिटिव में वहाँ सेकेंड फॉर्म लगता है, बाकी हर जगह आपका फर्स्ट फॉर्म लगता है। जो परफेक्ट टेंस होता है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसमें हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म वर्ब का हमेशा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर लगभग सेम ही होता है। और ऐसे सेशन में जैसे आज हम लोग इतना पढ़ लिए, इतना जान लिए, तो डेली के ऐसे ही हम लोग हमेशा रिकॉल करते रहेंगे सेंटेंसेस। अभी तो केवल टेंस है, फिर हम लोग कुछ यूजेस देखेंगे, कुछ फ्रेजेस देखेंगे, कुछ जैसे रियल टाइम पे जो चीज़ें बोली जाती हैं, क्योंकि क्या है इंग्लिश स्पीकिंग में ज़्यादातर सेंटेंसेस ऐसे टेंस के नहीं मिलने वाले हैं आपको। वहाँ पे केवल एक्सप्रेशंस मिलेंगे ज़्यादातर, फिर यूजेस मिलेंगे जो कि ऐसे नहीं हो पाएंगे। केवल 10% हमें लगता है कि आपका टेंस यूज होता है, अदरवाइज वहाँ पर केवल एक्सप्रेशंस यूज होते हैं। तो हम लोग अगली वीडियो में, अगले सेशन में एक्सप्रेशंस का यूज करेंगे और सभी चीज़ें जो पढ़े हैं अभी तक, रूल्स, ये कॉन्सेप्ट्स, हर चीज़ें रिकॉल होती जाएंगी। और आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप ये वीडियो 3-4 दिन भी देख लेते हैं तो ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू improve your English concepts, English grammar concepts and English speaking as well। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार के अगले सेशन के लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि जब हम लोग नए सेशन लाएँ, नए वीडियो अपलोड करें तो आपके पास जल्द से जल्द सबसे पहले नोटिफिकेशन चली जाए, जिससे क्या है कि यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और वेट करिए अगले सेशन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।